समाजवादी पार्टी इसमें ज़्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। भारी सदन में सीएम योगी ने जब एक नाविक के महाकुंभ में करोड़ों की कमाई का दावा किया तो हर कोई दंग रह गया कि कैसे ये सब संभव हुआ। आखिर कौन है वो नाविक और क्या है सीएम योगी के दावों का पूरा सच। सोशल मीडिया पर जिस नाविक की चर्चा तेज है वो है पिंटू मल्लाह, जो प्रयागराज के नैनी के अरैल के रहने वाले हैं, जिनके पास 130 नाव हैं, जिसमें कई मोटर बोट्स भी हैं। पिंटू मल्लाह के पॉपुलर होने की कहानी जानने जब हमारे सहयोगी आनंद राज पहुंचे तो कई बड़े खुलासे हुए कि कैसे 130 नावों का जखीरा बनाना पिंटू और उनके परिवार के लिए मुश्किलों भरा था। घर के सारी गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। हम लोगों ने नाव बनवाया, नाव चलवाया, बहुत पैसा कमाया और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सब कुछ था। महाकुंभ, डिजिटल कुंभ बनाया, ऐसा भव्य कुंभ बनाया। इसी कारण सारी श्रद्धालु आए, इतने श्रद्धालु आए, उन्होंने ही तो दान पुण्य किया, तभी हम लोग इतना पैसा कमाए। अच्छा, एक प्लानिंग सी होती है पहले कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, काम करना होता है तो एक आर्थिक मजबूरी भी आई होगी। नाव किस तरह से आई थी? बहुत आया, पैसा नहीं था। 35 लाख किस तरह से हमने इकट्ठा किया, अर्जित किया। आप समझिए कि उधार ले के लोगों से, यहाँ तक बीवी का गहना गिरवी रख के, तब तक परिवार का अपना गहना गिरवी रख के सब बनाया। बहुत कुछ करके तब इतना बनाया। उसके बाद कमाने के बाद फिर बनाया, 20 नाव कमाने के बाद बनाया। मोटर बोट इंजन खरीदा, जब पैसा आने लगा तब। बहुत मजबूरी था और इतना बड़ा रिस्क हमने लिया था। सब कहते थे कि इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो, तो हमने कहा कि ये सरकार बोल रही है कि 40 से 45 करोड़ आएंगे, जनता आएगी, और मुझे विश्वास था कि 70 करोड़ आएगी। मैं कहता भी था लोगों से, मेरे पूरे खानदान वाले सभी ने कमाया, पूरे प्रयागराज के निषादों ने कमाया और निषादी ने ही हर वर्ग के लोगों ने कमाया। श्रेय सिर्फ मोदी जी, योगी जी, और योगी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि अगर उनके पास थोड़ा सा समय हो तो मुझे बुलाएं, अपना आशीर्वाद दे। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी ने महाकुंभ के 45 दिनों में इस नाविक परिवार को लेकर दावा किया, उस पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सरकारी रेट से ज्यादा पैसे श्रद्धालुओं से ऐंठने के आरोप लग रहे हैं, तो पिंटू ने भी इस पर सारा गणित समझा दिया। परिवार में कुल कितने लोग हैं जो आप लोग ने एक साथ ये काम शुरू किया था? परिवार में 100 लोग हैं, लगभग 100 लोग हमारे परिवार के भाई वगैरह हैं, चाचा और भतीजे लोग हैं, भांजे लोग हैं। और नाविक जो थे वो अलग होते हैं। एक नाव पे 3 लोग 2 लोग रहते हैं, जो हमारे नाव पे 200 लोग थे जी। 200 नाव तो हमारे नाव पे रहते थे और बाकी सभी पे रहते थे। कम से कम 400-500 लोग काम करते थे जी। अच्छा, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल था नाव के किराए को लेकर जी। ये आरोप भी लगते रहे कि दुगना किराया लिया जा रहा है, नाविक मनमाना किराया ले रहे हैं, ऐसा भी कुछ? जी, ये तो आता ही रहा। और हम लोग पहले पैसा नहीं लेते थे, हम लोग नाव पे बैठाते थे, बोलते थे कि आप काम देख के पैसा दीजिए आप, और आप देख लीजिए, सरकारी रेट देख लीजिए और हम लोग का काम देख लीजिए, क्योंकि एक बार जाने आने में 3.5 से 4 घंटा, 3.5 घंटा 4 घंटा ही लगता है। और जब वो देखते थे इतना काम, तो लोग दान पुण्य करने आए हैं, ना कि हम लोग को सताने आए हैं, परेशान करने आए हैं। तो लोग जो दान करने आते हैं वो कुछ भी दान कर दे के चले जाते हैं जी। दान तो लोग ब्लड दान करते हैं, किडनी दान करते हैं, लीवर दान करते हैं, ये तो दान है। तो महादान कर दे के लोग चले गए। बहुत दिया हम लोगों को, बहुत दिया, और अपने खुशी से देख गए। वही पिंटू की माँ बात करते हुए फफक पड़ती हैं, रो पड़ती हैं, कहती हैं कि ये सब गंगा मैया का आशीर्वाद है। तब कैसा लगता था कि पैसा वसूलेगा या नहीं आएगा? तो पहले हम सोच रहे हैं कि बेटा गलत कर रहा है, तब नाव बोट बनवा रहा है, सब पैसा डूब जाएगा, कर्जहित हो जाएंगे, तो आगे चल के परेशानी। हम घर में हम सियान है, बाप नहीं है, हमको आएगा, कर्जा ले रहा है। जब अब पा गए तो बहुत खुश रहे, चलो अब तो दुख दूर हो गया मेरा। अब लगता सारा कष्ट दूर हो गया। हाँ, तो योगी मोदी के धन्यवाद का आपकी बहुत अच्छे से कराया।
और फिर अपने बेटा की शिक्षा भी दे रहे। एक माँ कहती है माँ है और एक माँ गंगा माँ है। और ये दरबार तुम्हारे लगे आई जो पैसा ले अगर दे रहा है, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा बेटा उसको जरूर नवाना। हमारा बात का ख्याल हो, तुमको गंगा माँ बहुत आगे बढ़ाएंगे। हमारे बेटा को बहुत आगे बढ़ाएंगे गंगा माँ। अच्छा, आपके आंख में आंसू काहे आ गए? खुशी के आंसू है ये? हाँ, खुशी का आंसू है। हाँ, हम्म, कभी सोचा नहीं था? माँ, लगता है कि सारा कष्ट दूर हो गया। कष्ट दूर हो गया। बहुत कष्ट था। हाँ, बहुत कष्ट था। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज कीटगंज बोट क्लब से संगम तक एक आदमी के लिए 483 रुपए का रेट तय था। लेकिन माना यह जा रहा है कि उस दौरान यात्रियों से नाविक 2000 से 4000 रुपए तक किराया ले रहे थे। लेकिन ये परिवार इन दावों से इनकार करता है और ईमानदारी से महाकुंभ में अपनी सेवा, समर्पण और प्रतिफल की बात करता है। इस नाविक परिवार की बातें भी आपने सुन ली और महाकुंभ को लेकर सीएम योगी के दावे और तमाम चर्चाएं भी। अपनी राय अब इस पर जरूर रखिए। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।